सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या खा सकते हैं डायबिटीज के मरीज? जानिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को सुबह उठते ही सीधे चाय या कॉफी नहीं पीना चाहिए। डायबिटीज डेली रूटीन डाइट। टाइप 2 डायबिटीज एक गंभीर जीवन शैली से जुड़ा रोग है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। भारत में भी इस बीमारी के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। जरूरी बात यह है कि देश में मधुमेह की पहचान कई बार समय पर नहीं हो पाती है। इस कारण भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। इस बीमारी के मरीजों के शरीर में कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी देखने को मिलती है। मरीजों में मोटापा, रक्तचाप, सूजन, आंखों से जुड़ी समस्या और स्ट्रोक का खतरा होता है। हालांकि दवाइयों के साथ ही अच्छी और हेल्दी डाइट लेने से भी मरीजों को लाभ होगा। आइए जानते हैं मरीज इनसे करें सुबह की शुरुआत। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को सुबह उठते ही सीधे चाय या कॉफी नहीं पीना चाहिए। इससे शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है जो परिणाम स्वरूप शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। इसकी जगह मरीज हेल्दी ड्रिंक्स का सहारा ले सकते हैं। आप चाहे तो गर्म पानी में मेथी, जीरा या फिर आंवला डालकर पी सकते हैं। साथ ही भिगोए हुए सूखे मेवे भी खाएं। देखा जाए तो डायबिटीज खुद कोई भयानक बीमारी नहीं है, बल्कि यह अपने बाद धीरे धीरे विभिन्न बीमारियों को न्योता देकर शरीर के अलग अलग अंगों नुकसान पहुंचाती है। जैसे हम आसानी से देख सकते हैं कि हाई ब्लड शुगर के रोगी को आंखों व किडनी के रोग, सुन्नपन आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जितना महत्व दवा और व्यायाम का है, उतना ही महत्व आहार या डाइट का है। माना जाता है कि डायबिटीज के मरीज नॉर्मल रूटीन लाइफ नहीं जी सकते, इसलिए उन्हें एकदम स्ट्रिक्ट डाइट लेना चाहिए। आपको बता दें कि मधुमेह रोग के होने का कारण इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव है। इसके होने के अन्य कारणों में आप अत्यधिक तनाव, वजन या उम्र का बढ़ना के साथ ही जेनेटिक कारण भी है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा परहेज ही आपको सुरक्षित रखता है। यदि आपने परहेज में कोई गलती की या एक आवश्यक निश्चित दिनचर्या का अनुसरण नहीं किया तो आपको उसी अनुपात में परेशानी ज्यादा झेलना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए एक निश्चित डाइट चार्ट का अनुसरण करना नितांत आवश्यक हो जाता है। डायबिटीज डाइट चार्ट। शुगर की बीमारी ऐसी है कि यदि ये एक बार आपको हो जाए तो ये उम्र भर आपके साथ बनी ही रहती है। आप ज्यादा से ज्यादा संयम बरत कर इसको नियंत्रित कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको एक निश्चित दिनचर्या का अनुसरण एवं पोषण युक्त आहार के सेवन की आवश्यकता होगी। मोटापा बढ़ना, तनाव की अधिकता, असंयमित खान पान एवं व्यायाम न करने की वजह से आपको मधुमेह का शिकार होना पड़ता है। इसलिए यदि आप इससे निपटना चाहते हैं तो आपको इन्हें ही नियमित करना होगा। ऐसा न कर पाने के कारण ही इस बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को ब्लड शुगर है उनके लिए संतुलित और नियमित भोजन अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आप अनुकूल डाइट चार्ट का अनुसरण करके अपने मधुमेह को नियंत्रित करने के साथ ही इंसुलिन के डोज में भी कमी ला सकते हैं। यदि आप इसके शिकार हैं तो आपको प्रतिदिन लिए जाने वाले कुल आहार में लिए जाने वाले कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट 40%, वसा 40% और प्रोटीन 20% खाद्य पदार्थों से लिया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनके लिए कुल कैलोरी का 60% कार्बोहाइड्रेट से, 20% फैट से व 20% प्रोटीन से लेना चाहिए। आइए हम जानते हैं डायबिटीज के रोगी आइडियल डाइट चार्ट किस प्रकार होनी चाहिए और साथ ही कुछ खास हिदायतें किसी पर्टिकुलर स्थिति पर डायबिटीज को कंट्रोल करने के निर्देश। सुबह 6 बजे 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर डालकर पीजिए। सुबह 7 बजे 1 कप शुगर फ्री चाय, साथ में 1-2 हल्के शक्कर वाली बिस्कुट ले सकते हैं। नाश्ता ब्रेकफास्ट, साथ आधी कटोरी अंकुरित अनाज और 1 गिलास बिना क्रीम वाला दूध। सुबह 10 बजे के बाद 1 छोटा फल या फिर नींबू पानी। दोपहर 1 बजे यानी लंच, मिक्स आटे की 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, आधी कटोरी सोया या पनीर की सब्जी, आधी कटोरी हरी सब्जी और साथ में 1 प्लेट सलाद। शाम 4 बजे बिना शक्कर या शुगर फ्री के साथ 1 कप चाय और बिना चीनी वाला बिस्किट या टोस्ट या 1 सेब। शाम 6 बजे 1 कप सूप पिए। डिनर 2 रोटियां, 1 कटोरी चावल, ब्राउन राइस हफ्ते में 2 बार और 1 कटोरी दाल, आधी कटोरी हरी सब्जी और 1 प्लेट सलाद। बिना क्रीम और चीनी के 1 गिलास दूध पिए। ऐसा करने से अचानक रात में शुगर कम होने का खतरा नहीं होता। एक खास हिदायत, मधुमेह के मरीजों को उपवास करने से बचना चाहिए। इसके अलावा भोजन के बीच लंबा गैप भी नहीं करना चाहिए और रात के डिनर में हल्का भोजन करना चाहिए।
इसके अलावा नियमित रूप से योगा और व्यायाम करने से भी ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। रोजाना इस डाइट चार्ट को फॉलो करने के साथ ही बताई गई कुछ एक चीजें और इस्तेमाल करें। दरारा पिसा हुआ मेथीदाना 1 या आधा चम्मच खाना खाने के 15-20 मिनट पहले लेने से शुगर कंट्रोल में रहती है और इससे और भी कई अंगों को फायदा होता है। रोटी के आटे को बिना चोकर निकाले यूज में लाएं। हर चाहे तो इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें सोयाबीन मिला ले। घी और तेल का दिन भर में कम से कम इस्तेमाल करें। सभी सब्जियों को कम से कम तेल का प्रयोग करके नॉन स्टिक कुकवेयर में पकाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। शुगर रोगी को खाने से लगभग 1 घंटा पहले अच्छी स्पीड पैदल चलना चाहिए और साथ ही व्यायाम और योगा भी करें। सही समय पर इंसुलिन व दवाएं लेते रहें। नियमित रूप से चिकित्सक के पास जांच कराएं। इसके साथ शुगर के मरीज को प्रोटीन अच्छी मात्रा में व उच्च गुणवत्ता वाला लेना चाहिए। इसके लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, सोयाबीन आदि का सेवन ज्यादा करना चाहिए। इंसुलिन ले रहे डायबिटिक व्यक्ति एवं गोलियां ले रहे डायबिटिक व्यक्ति को खाना सही समय पर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके कारण कमजोरी, अत्यधिक भूख लगना, पसीना आना, नजर से धुंधला या डबल दिखना, हृदय गति तेज होना, झटके आना एवं गंभीर स्थिति होने पर कोमा में जाने जैसी विपत्ति का भी सामना करना पड़ सकता है। डायबिटिक व्यक्ति को हमेशा अपने साथ कोई मीठी चीज जैसे ग्लूकोज, शक्कर, चॉकलेट, मीठे बिस्किट रखना चाहिए। यदि हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण दिखे तो तुरंत इनका सेवन करना चाहिए। एक सामान्य डायबिटिक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहें। 2 या 2.5 घंटे में कुछ खाएं। एक समय पर बहुत सारा खाना न खाएं। मधुमेह पीड़ितों को नियमित रूप से डबल टोन्ड दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपके खाद्य पदार्थों में कैलोरी की मात्रा कम से कम हो। इसके लिए आप छिलका युक्त भुना हुआ चना, परमल, गेहूं या मूंग आदि कोई अंकुरित अनाज, सूप और सलाद इत्यादि का भरपूर इस्तेमाल करें। बताते चले कि दही या छाछ के इस्तेमाल से ग्लूकोज की मात्रा में कमी आती है। डायबिटीज, मधुमेह और शुगर यह वो बीमारी है जो एक बार किसी को हुई तो जिंदगी भर उसके साथ रहती है। यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट का पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देता है या बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। आपको पता है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2019 तक भारत में डायबिटीज के करीब 7.7 करोड़ मरीज थे। 2030 तक यह संख्या 10 करोड़ हो सकती है। 20-80 एज ग्रुप में होने वाले डायबिटीज के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। शुगर ठीक रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्माइली फेस। तो भाई डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं, उन्हें सबक की तरह रट लीजिए, बहुत काम आएंगी। यहाँ बताई गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है, वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। हेल्थ केयर विद डॉक्टर बुडानिया आपको अपने आप दवाएं लेने की सलाह नहीं देता। थैंक्स।